ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। महर्षि व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। सभी गुरु देवताओं 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 की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय अध्याय और तृतीय स्कंद और 32वां अध्याय। धूम मार्ग और आचिरादि मार्ग से जाने वालों की गति और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। भगवान कपिल देव मुनि जो हैं, जो कि श्री हरि का अवतार रूप ही हैं, वो अपनी माँ देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं। और ज्ञान देते वक्त कपिल देव मुनि देते यहाँ पर आकर अपनी माता जी से कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से ग्रस्त के धर्मों का पालन करता है और उनके फल स्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं का अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण
भगवत धर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उसी प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितृ ही उसके उपास्य रहते हैं। अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौट आता है। जिस समय प्रलय काल में शेषशय्या भगवान शेषशय्या पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थ आश्रमियों को प्राप्त होने वाला यह सब लोक भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उसका पालन करते हैं, वह अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निवृत्ति धर्मपरायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष स्वधर्म पालन रूप सत्व गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग, अचिर मार्ग या देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो पार्थों में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्य लोक में ही रहते हैं। जिस समय देवता आदि श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी द्विपार दर्द काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय, शब्द आदि और अहंकार आदि सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिक प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। इसलिए माताजी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि के ही चरणों शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल भी उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी, जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के अधिकारण हैं, मरीच आदि ऋषि, योगेश्वर, संकादिकों तथा योग प्रवृत्त सिद्धों के सहित निष्काम कर्मों द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तव्य अभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल स्वरूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोम होने पर फिर पूर्वत प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्म अनुसार ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में शोभ होने पर पुनः इस लोक में आ जाते हैं। ये जो भगवान कपिल ने अभी अभी कहा है ना, ये मैं बहुत जल्दी इसीलिए पढ़ा कि मैं आप थोड़ा इसको डिटेल में कोशिश करूंगा कि मैं समझा सकूं। भगवान कपिल मुनि कह रहे हैं कि जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ और धर्म का पालन करता है और उनके फल स्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके फिर उन्हीं अनुष्ठान करता है, मनुष्य पुरुष जो है वो अपने आप को इस शरीर में बंधा हुआ, इस शरीर से बंधा हुआ, या ये शरीर ही
मानता है, और आत्मा को भी ये शरीर आरोपित कर देता है कि ये आत्मा जो है ये शरीर ही है, आत्मा पर आरोपित कर देता है। और फिर इस शरीर के बंधन से मुक्त होने के लिए, इस शरीर रूपी बंधन से मुक्त होने के लिए संसार में खोज करता है, भगवान की खोज करता है, भगवान को ढूंढता है, भक्ति करता है, बड़े बड़े यज्ञ आदि करता है, पर भगवान को ढूंढना नहीं है, भगवान को समझना है। क्योंकि भगवान कहीं बाहर इस सृष्टि में कहीं ऐसी जगह पर नहीं बैठे जहां जाके उन्हें ढूंढ लिया जाएगा, या उन्हें यहां से हम कुछ पूजा पाठ विधि विधान करके उन्हें बुला लेंगे, मना लेंगे, ऐसा नहीं है। भक्ति के द्वारा, उनकी आराधना के द्वारा भगवान इस सृष्टि में कहीं कहीं बैठे हैं या कहीं विराजमान हैं, ऐसा नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान में है। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, आज भी इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो कपिल मुनि जी कह रहे हैं ना, ये इसी लाइन पर है। इसी की व्याख्या करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि भगवान कहीं किसी लोक में नहीं बैठे जहाँ हमें जाकर के उनसे मिलना है, या वो हमसे मिलने आ जाएं हमारी प्रार्थनाएं सुनकर, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान में ये सृष्टि है, और ये सृष्टि परमात्मा में है। इस बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझना जरूरी है। संपूर्ण शास्त्र यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि जो दिख रहा है वो सब परमात्मा है। संपूर्ण जो दिख रहा है, जो भी दृश्यमान है, वो संपूर्ण रूप से परमात्मा, मैं यहाँ कहूँगा वो संपूर्ण स्वयं परमात्मा है। परमात्मा में स्थित नहीं है, परमात्मा ही है। जिस प्रकार समुद्र में लहरें समुद्र में स्थित नहीं है, संपूर्ण रूप से समुद्र ही है, अलग नहीं है, उस समुद्र जल से अलग नहीं है, सिर्फ दिखती अलग है। ये त्रुटि है। कि समुद्र की लहर समुद्र से अलग दिख रही है, जबकि वो समुद्र से अलग नहीं है, वही समुद्र है, वही समुद्र जल है, जल से अलग नहीं है। उसी प्रकार यह संपूर्ण सृष्टि स्वयं परमात्मा है जो दिख रहा है। अब उसमें क्या क्या दिख रहा है? ये शरीर भी दिख रहा है, और जो देख रहा है वो भी परमात्मा ही है। और इस एकाकार को समझना है, और ये संपूर्ण शास्त्र जो हैं यही एकाकार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये जो शब्द हैं
ये प्रमाण हैं, सिर्फ प्रमाण हैं। ये शब्द प्रमाण है कि आत्मा और परमात्मा का एकाकार के प्रमाण है। आत्मा और परमात्मा एक है, इसका प्रमाण ये शब्द हैं। वो एक है, उसका प्रमाण इन शास्त्रों द्वारा हम अपने अंदर जो त्रुटि है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कपिल देव भगवान मुनि कहते हैं कि जो मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं उनको सबसे पहले ऐसा नहीं है कि कर्म छोड़ देने हैं, सन्यासी बन जाना है, नहीं। कर्म करने हैं और कर्म करते करते उन कर्मों को प्रार्थनात्मक करना है। प्रार्थनात्मक करने का मतलब है अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पण करना है। अपने कर्म परमात्मा को समर्पित करते हुए कर्म करते रहना कर्म योग होता है। और ये कर्म योग अब इन कर्मों में भक्ति भी है। गृहस्थ आश्रम के दैनिक कर्म भी हैं, रिचुअल्स भी हैं, सारे यज्ञ हवन सब संपूर्ण तरह का कर्म कांड इस कर्म योग में आते हैं। संपूर्ण कर्म कर्म योग में आते हैं। और कर्म योग जो करते हैं वो उनकी बुद्धि विवेकपूर्ण होती है। वो सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। जिनकी बुद्धि विवेकपूर्ण होती है, कर्मों के द्वारा प्राप्त कर्म फल से लिप्त नहीं होते। कर्म का फल अच्छा मिले या बुरा मिले, वो संयम रखते हैं अपने आप पर। जो कर्म योगी होते हैं वो अपने कर्म फल के प्राप्त होने पर अपनी बुद्धि पर संयम रखते हैं। जो अपनी बुद्धि पर संयम रखते हैं वो विवेकी होते हैं। वो ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं, वही ज्ञान के हकदार होते हैं, उन्हें ही ज्ञान होता है, वही शास्त्र अध्ययन कर पाते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो पुरुष गृहस्थ तरीके से गृहस्थी अपने कर्म करता रहता है और जो भी फल प्राप्त होता है उसे भुगतता रहता है और आराधना करता है, भक्ति करता है, वो देवता और पितरों का उपास्य होता है और उन्हीं की योनियों तक जा पाता है। मतलब उतना ही समझ पाता है ना। अगर मैं सारे जीवन सिर्फ पूजा पाठ करूंगा तो उतना ही समझ पाऊंगा ना, आगे तो बढ़ा ही नहीं। ये साधन आगे नहीं ले गया। जो लोग विवेकी हो जाते हैं, जो लोग कर्म योगी होते हुए ज्ञान की तरफ चले जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, और जो अपने धर्म का अर्थ का भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, जो ज्ञानी होता है ना, वो
कर्म फल को भोगता नहीं है, भोगते हुए भी नहीं भोगता, क्योंकि उसके अंदर से कर्तापन, वो समझने लगता है कि ये कर्ता मैं नहीं हूँ, ये कर्म करने वाला मैं नहीं हूँ। जब ये बुद्धि आने लगती है कि मैं करता नहीं हूँ, तो वो कर्म फल का भोगता भी नहीं है। भोगते हुए, जैसे महाराज जनक कर्म भी कर रहे थे और उन कर्मों से मिलने वाले फल भी भोग रहे थे, पर वो भोगता नहीं थे। तो कर्म फल का भोग नहीं करता, वो करते हुए भी नहीं करता। ये बहुत समझने की बात है। ये ज्ञानी, ये विवेकी पुरुष ही समझ पाएंगे। कर्म करते हुए भी, क्योंकि कर्म वो कर ही नहीं रहा, अकर्ता, कर्म करते हुए भी अकर्ता है, तो वो भोग भी नहीं भोगता, और वो अनासक्त होता है भोग से, वो शांत होता है, शुद्ध चित्त होता है, निवृत्ति धर्म परायण होता है, ममता रहित होता है और अहंकार शून्य होता है। क्योंकि वो भोगता, वो करता नहीं होता ना, इसीलिए उसमें मैं करता हूं का कर्ता खत्म हो जाता है, कर्ता का मैं खत्म हो जाता है, अहंकार खत्म हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है। फिर इसके बाद जिसका कर्तापन खत्म हो जाता है, वही ब्रह्म के स्वरूप को समझने की जिज्ञासा करता है। अपने स्वरूप को ब्रह्म से एकाकार समझने की जिज्ञासा करता है। तो जो ज्ञानी होता है, जो ये समझना, जिसको ये समझ आने लग जाता है कि मैं करता नहीं हूं, और वो इसी रूप में रहता है, ज्ञानी के रूप में। फिर तीसरा है, जो ब्रह्म से अपना एकाकार समझना चाहता है, जो समझता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये शास्त्रों का अध्ययन करने से ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, और वो ब्रह्म से एकाकार, परमात्मा से जिसका एकाकार हो जाता है। जिनका चित्त इस लोक में असत्य है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। ये हैं पहले सबसे पीछे वाले। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियों उनके वश में नहीं रहती। बस अपने घरों में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रति पितरों के पूजा में लगे रहते हैं। ये लोग धर्म, अर्थ और काम के ही परायण होते हैं। इसलिए जिनसे महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, वे भव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से यह विमुख ही रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा शास्त्र, भगवान की कथाओं में बहुत ज़्यादा शास्त्र में नहीं जाते। जो प्रथम श्रेणी हमने डिस्कस की थी, जो कर्म करते रहते हैं, अपना देवताओं की आराधना करी थोड़ी बहुत और छोड़ दिया बस। विष्ठा, भोजी, कूकर, सूकर आदि जीव के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य भगवत कथा अमृत को छोड़कर निंदनीय विषय वार्ताओं को सुनते हैं, तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए उनका बड़ा ही मंद भाग्य है।
जो मनुष्य होते हुए शास्त्र का अध्ययन या शास्त्र को समझने का प्रयास नहीं करते, वो बड़े भाग्यहीन हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों के विधि पूर्वक करने वाले यह सकाकार्मी सूर्य से दक्षिणा की ओर पितृयान और धूम मार्ग में पितृश्वर आर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर अपनी संतति के वश में उत्पन्न होते हैं। माताजी पितृलोक के भोग भोगने पर जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता लोग उन्हें वहां के ऐश्वर्य से च्युत कर देते हैं और फिर उन्हें विवश होकर तुरंत ही इस लोक में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य अपना सिर्फ कर्म ही करते रहते हैं, थोड़ा सा सुख स्वर्ग वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से थोड़े बहुत यज्ञ आदि कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, उनको सिर्फ उतना ही सुख प्राप्त होता है। वो थोड़े से फल भोग कर फिर वापस उनको सुख प्राप्त हो जाता है, थोड़ा सुख प्राप्त होता है, फिर वापस, क्योंकि कर्म भोग, क्योंकि करना तो प्राप्त, मोक्ष तो ज्ञान से ही प्राप्त होगा। इसलिए माताजी जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य हैं, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाले भक्ति के द्वारा सब प्रकार से मन वाणी और शरीर से भजन करो। यहाँ भक्ति की विशेषता बताई जाएगी अभी कि भक्ति क्यों जरूरी है। जिन लोगों को शास्त्र श्रवण अभी नहीं मिल रहा है, शास्त्र श्रवण में जो नहीं जा पाते हैं, उन्हें भक्ति ही करनी चाहिए। भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। जो लोग अपने कर्मों से अपने कर्म फलों से मुक्त नहीं हो पाते, जो बार बार कर्म फलों की अंदर घुस जाते हैं, उन लोगों के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। कर्म फलों से जिनको सुख और दुख प्राप्त होता है, उनके लिए भक्ति जरूरी है, क्योंकि भक्ति ही विवेकपूर्ण बुद्धि उत्पन्न कर सकती है। भक्ति इसलिए जरूरी है कि भक्ति से ही भगवान में श्रद्धा होगी। भक्ति ही एकमात्र तरीका है भगवान में श्रद्धा उत्पन्न करने का। जब भगवान में श्रद्धा होगी, तभी नित्य कर्म भगवान को समर्पित होंगे। जब नित्य कर्म भगवान को समर्पित होंगे, तभी उन कर्मों से मिलने वाले फलों में सामान्य बुद्धि रहेगी, सामान्यता रहेगी। अगर बहुत अच्छा फल मिल भी गया तो भी बहुत एक्साइटमेंट, बहुत उत्सुक, बहुत खुशी नहीं होगी। मिल गया, शांत रहेगा, हृदय शांत रहेगा, बुद्धि शांत रहेगी। और अगर कर्म फल करने के बाद भी प्रतिकूल फल प्राप्त नहीं हो, तो भी बहुत दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। जो दिया भगवान ने दिया। भगवान में भक्ति करने से श्रद्धा होगी, और श्रद्धा से दोनों फलों के बीच में समानता रहेगी। चाहे फल मिले ना मिले या बीच में रहे, बुद्धि शांत रहेगी। और जब बुद्धि शांत रहेगी, तब वो वैराग उत्पन्न होगा कर्म से। कर्म से, जिस कर्म फल से इसको वैराग उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, ज्ञान होना शुरू हो जाएगा कि किसी भी कर्म से
कोई बहुत सुख और दुख कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। वैराग का मतलब है कर्म फल, कर्म करने की, कर्म तो करेंगे पर कर्म करने का जो विल है, जो इच्छा है, जो डिजायर है, क्योंकि कर्म तभी किया जाता है जब कोई डिजायर, फल की इच्छा होती है। उस फल की इच्छा ना होना ही वैराग है। तब कर्म किया जाए बिना फल की इच्छा के, उसे वैराग कहते हैं। कर्म तो कर रहे हैं पर फल की इच्छा नहीं है। जो मिलेगा भगवान का प्रसाद होगा। और जिसको वैराग होता है वही ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वस्तुतः सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान हैं। चाहे सुख मिले, चाहे बढ़िया फल मिले, चाहे दुख फल मिले, दोनों ही भगवान के रूप हैं। अगर ये समझ में आ जाएगा तो वैराग उत्पन्न होगा। अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भगवत भक्त का चित्त उनके प्रिय अप्रिय रूप विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है, उसी समय वह संग रहित, सब में समान रूप में स्थित, त्याग और ग्रहण करने योग्य दोष और गुणों से रहित, अपनी महिमा में आरूढ़ अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात्कार करता है। ये ब्रह्म ज्ञान करता है। जो पुरुष भक्ति से अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, उसे उन कर्मों द्वारा प्राप्त फलों से वैराग हो जाता है। उसे समझ आ जाता है, उसे अनुभव होने लगता है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में भगवान हैं। वो इंद्रियों की वृत्ति, इंद्रियों के विकार से उसको कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, फिर समानता आ जाती है उसमें। वही ज्ञान रूप है, वही पर ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही पुरुष है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। संपूर्ण संसार में आसक्ति का अभाव हो जाना, बस यही योगियों के सब प्रकार के योग साधन एकमात्र अभिष्ट फल है। संपूर्ण को ब्रह्म समझ पाना, ब्रह्म से अलग कुछ न देख पाना, ना देखना ही ज्ञान है। जब ब्रह्म ही है तभी कर्म करते भी रहेंगे तो कर्मों के फलों से लिप्त नहीं होंगे। जो भी फल मिलेगा मिल गया, क्योंकि हम करता ही नहीं है। हम अलग हैं ही नहीं, क्योंकि भगवान भी अकर्ता ही है, ब्रह्म भी अकर्ता है, ब्रह्म ना करता। जिस प्रकार कहानी सुनाई जाए एक छोटी सी, कि ये है कि एक बार एक आदमी ने आग में अंगुली डाली तो आग से बोला, तूने मुझे जला दिया। कि नहीं, मैंने तो नहीं जलाया। कि देख जला दिया। कि हाँ मैंने ही जलाया है। तो किसने जलाया? कहा मैंने जलाया है। अभी तूने बोला तूने नहीं जलाया। मैंने नहीं जलाया। बोला तूने नहीं जलाया तो किसने जलाया? बोला मैंने ही जलाया है।
क्योंकि आग का काम है जलाना, इसलिए जला दिया। तो आग जो है कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, क्योंकि आग ने नहीं जलाया, आपने अंगुली डाली इसीलिए जला। तो आग तो कर्ता अकर्ता है, करते हुए भी अकर्ता है, आग ने नहीं जलाया। उसी प्रकार भगवान भी करते हुए अकर्ता है। नहीं समझ आई? ब्रह्म जो है वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है। वो सब कुछ होते हुए भी उनसे लिप्त नहीं है, संपूर्ण है। समुद्र में जो पानी है वो वेव होते हुए भी वेव नहीं है, वो लहर होते हुए भी लहर नहीं है, वो समुद्र है। उसी प्रकार ब्रह्म ये शरीर में, शरीर होते हुए भी इस शरीर में नहीं है। मैं ब्रह्म होते हुए भी शरीर में मैं ब्रह्म हूं, ये शरीर नहीं हूं। शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं है, शरीर होते हुए भी शरीर नहीं है, शरीर है ही नहीं। जिस प्रकार लहर नहीं है उसी प्रकार मैं ये शरीर नहीं हूं। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप है। ये त्रुटि है जो समझनी है, जैसे ही समझ आएगी वो ज्ञान स्वरूप भगवान है। वो निर्गुण है, किसी गुण से आरोपित नहीं है, किसी गुण में आरोपित नहीं है, निर्गुण है। जिस प्रकार एक ही पर ब्रह्म महतत्व वैकारिक रजस और तमस तीन प्रकार का अहंकार पंच महाभूत एवं 11 इंद्रिय रूप बन गया है, फिर वही स्वयं प्रकाश इनके संयोग से जीव कहलाया, उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है। संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म है। ब्रह्म कोई अलग नहीं है, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा लगता है कि उत्पत्ति हुई है और विलय होगा, ना तो उत्पत्ति होती है ना विलय होता है। ये सिर्फ माया के वजह से हमें दिखता है कि ये सृष्टि हुई और इसका पालन हो रहा है और इसका लय होगा, किंतु इसे ब्रह्म स्वरूप वही देख सकता है जो श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर योगाभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त बुद्धि और असंग बुद्धि हो गया हो। असंग बुद्धि का मतलब है जिसका अहंकार, जिसका मैं तो खत्म हो गया हो, जिसको मैं का तत्व समझ आ गया हो। मैं है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं, मैं कहकर कुछ नहीं है। संपूर्ण जगत परमात्मा स्वरूप है, पर ब्रह्म है।
संपूर्ण सृष्टि पर ब्रह्म है। यही ब्रह्म ज्ञान है और ये शास्त्रों के अध्ययन से ही समझ आ सकता है। इतनी गहरी बात 10, 20, 30 मिनट के अंदर समझ आ जाए, कोई भी ज्ञानी से ज्ञानी पुरुष नहीं समझा सकता। इसके लिए धीरे धीरे कर्मों को भक्ति के द्वारा भगवान को समर्पित करते हुए, ऐसा नहीं है कर्म नहीं करने बंद करने हैं, चलो जी अब तो मैं पर ब्रह्म को समझूंगा, ये सब छोड़ो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अपने कर्म भी करने हैं और उन कर्मों को भक्ति से समझते हुए भगवान को अर्पित करना है सबसे प्रथम। और जब भगवान को अर्पित करेंगे तो उनसे प्राप्त, उन कर्मों से प्राप्त होने वाले फल, बिजनेस करते रहना है। बिजनेस करते करते उस बिजनेस में चाहे बहुत लाभ हो, बहुत हानि हो जाए या कुछ ना हो, उससे विचलित नहीं होना। अगर सुख प्राप्त हो जाए तो सुख से मोहित नहीं होना। ठीक है, सुख मिला है, जो मिला प्रभु इच्छा है। दुख मिला है तो प्रभु इच्छा है। प्रभु ही मिले हैं, दुख में भी प्रभु मिलते हैं, सुख में भी प्रभु मिलते हैं। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही पर ब्रह्म हैं, ये समझना है। और फिर उन सब सुख दुख से वैराग, वैराग माने उन्हें समझते हुए, भोगते हुए उनमें लिप्त नहीं होना, उनसे अलग होना। उनसे अलग होना मतलब उनको समझना है, ठीक है। वैराग होगा तो विवेक होगा, विवेकपूर्ण। और ये समझना है कि ये सब चीजें साधन हैं। बिजनेस करना साधन है शरीर को पालने के लिए, और शरीर है साधन ज्ञान के लिए। बुद्धि को ठीक करने का साधन है, बुद्धि को विवेक बनाना है। शरीर साधन है ज्ञान का, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए। बुद्धि साधन है ज्ञान की। तो ये सब साधन है, साधनों में खोना नहीं है। कोई भी पदार्थ पेट भरने के लिए है, साधन है। अगर हलवा है तो वो पेट भरने का साधन है, उस हलवे की मिठास में खोना नहीं है। ये असंग बुद्धि होती है, और जिसकी बुद्धि असंग होती है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वही पर ब्रह्म के साथ एकाकार को समझ सकता है, एरर को समझ सकता है। पूजनीय माताजी, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान सुनाया। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी, निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, उसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप रस एवं गंध आदि अनेकों गुण का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र की विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। नाना प्रकार के
कर्म कलाप यज्ञ दान तप वेद ध्यान वेद विचार मीमांसा मन और इंद्रियों के संयम कर्म के त्याग विविध अंगों वाले योग भक्ति योग निवृत्त और प्रवृत्ति रूप सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के धर्म आत्म तत्व के ज्ञान और दृढ़ वैराग्य इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप स्वयं प्रकाश भगवान को ही प्राप्त किया जाता है। ये सब साधन हैं। यज्ञ भी साधन है, वेद ध्यान भी, ये शास्त्र ध्यान भी साधन है। ये परब्रह्म नहीं है। परब्रह्म इस साधन से प्राप्त होता है। जो प्राप्त होता है वो परब्रह्म है। भक्ति योग से वेद विचार मीमांसा बार बार इसका अध्ययन करने से माताजी सात्विक राजस तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का और जो प्राणियों के जन्मादि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जा सकती उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूं। देवी, अविद्या जनित कर्मों के कारण जीव की अनेकों गतियां होती हैं। जो अविद्या के अंदर पड़े रहते हैं ना, उनकी गतियां अनेक होती रहती हैं। उन्हें जाने पर वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने जो तुम्हें ज्ञान उपदेश दिया है उस दुष्ट दुर्वनीति घमंडी दुराचारी और धर्मध्वजी दंभी पुरुषों को नहीं सुनना चाहिए। जिनके अंदर विचारपूर्ण बुद्धि ही नहीं है, उनको ये सुनकर क्या फायदा है, उन्हें नहीं सुननी चाहिए। जो विषय लोलुप हों, ग्रहसत्त हों, मेरा भक्त ना हो अथवा मेरे भक्तों से द्वेष करने वाला हो, उसे भी इसका उपदेश कभी ना करें। ये ब्रह्मशास्त्र किसको दिए जाने चाहिए? जो विषयों में डिजायर्स, जिसकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई, वो जिसको इच्छाओं के बारे में समझ ही नहीं है, जो इच्छाएं बार इच्छाएं पूरी करता है फिर खड़ी हो जाती, जिसकी बार इच्छा पूरी हो जाती खड़ी हो रही है, बार खड़ी हो जाए, उसको क्या ज्ञान देंगे? वो इच्छाएं पूरी करता रहेगा, इस जन्म में करेगा, फिर अगले जन्म में दोबारा इच्छाओं में लोलुप रहेगा, विषयों में लोलुप रहेगा, स्त्री पुरुषों में लोलुप रहेगा, मान सम्मान में, द्वेष में, बस इन्हीं चीजों में जीवन व्यर्थ करता रहेगा। करे, उनको ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। ये ज्ञान उनके लिए है जो अत्यंत श्रद्धालु, भक्त, विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाले तथा सब प्राणियों से मित्रता रखने वाले, गुरु सेवा में तत्पर, ब्रह्म विषयों में अनासक्त, शांत चित्त, मत्सर शून्य और पवित्र चित्त हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करें। माँ, जो पुरुष मुझे में चित्त लगाकर इसका श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त कर लेगा। जो भी शास्त्रों को इसका श्रवण करेगा, एक बार श्रद्धा पूर्वक श्रवण, इसका श्रवण करने का मतलब है जो ज्ञान का, हमने बात करी थी ना, वेदों में 2 कांड है, एक कर्म कांड है, एक ज्ञान कांड है। जो ज्ञान कांड का एक बार भी श्रवण श्रद्धा पूर्वक भगवान में श्रद्धा रखते हुए, आर्ग्यूमेंट नहीं, बहस नहीं करे, जो श्रद्धा रखे, भगवान में भक्ति रखे, भगवान में भक्ति और श्रद्धा रखेगा, उसी को ही प्राप्त होंगे, ज्ञान उसी को ही प्राप्त होगा। वही भगवान के परम पद, भगवान का परम पद माने जो भगवान के स्वरूप को समझना ही भगवान का परम पद है। अपने स्वरूप को भगवान के स्वरूप से एकाकार हो जाना ही परम पद है, श्री हरि की प्राप्ति है। जब भगवान से एकाकार हो जाए, एकाकार का मतलब मैं अलग हूं, मैं भगवान से अलग हूं,
मैं ब्रह्म से अलग हूं, ये त्रुटि दूर होते ही ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म अस्तित्व हो जाएगा। ज्ञान क्या होना है? कुछ ज्ञान नहीं होना, ब्रह्म हो जाना है। ओम तत्सत। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम देवभूति के तत्व ज्ञान एवं मोक्ष की प्राप्ति का पाठ करेंगे। आज ही करना था लेकिन कल करेंगे। ओम तत्सत। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। देखो जी, कथाएं जो हैं, भगवान की कथाएं जो हैं वो साधन है, सिर्फ साधन, ज्ञान नहीं है। भगवान की लीला ज्ञान नहीं है, भगवान की लीला साधन है भगवान से एकाकार को समझने का। जब भगवान की जब आएगी ना लीलाएं, तब मैं कोशिश करूंगा, आज भी कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं अभी उतना बड़ा उपदेशक उतना बड़ा समझ नहीं रखता, उतने अच्छे वाक्य उतने अच्छे शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये ज्ञान शब्द में दिया भी नहीं जा सकता। सिर्फ शब्द तो साधन है, और हम सब साधनों में खोए हुए हैं। ये तो महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, अरे बहुत अच्छा बोलते गए, ये तो ध्यान कर लो, विषय पर ध्यान दो, विषय पर। हमारे स्वामी जी कहते हैं हर जितनी भी बातें हैं ना, ये सब साधन है, विषय को पकड़ना है, विषय को समझना है। सिर्फ उस एरर, उस त्रुटि को, उस जो हम बार बार अपने आप को बंधन समझ रहे हैं ना, इस बंधन को समझना, ये कि हम बंधन मुक्त हैं, ये समझना ज्ञान है। शब्दों में बोलना तो बड़े, मैं भी बोल रहा हूं, बड़े बड़े महान ज्ञानी बोलते हैं, पर साधारण शब्दों में, संस्कृत के भयंकर बड़े बड़े वाक्य लेकर के मैं आपको सामने बैठ जाता हूँ, संस्कृत की गीता के अंदर से बड़े भारी भारी श्लोक लेके बैठ जाता हूँ, 4 श्लोकों का उच्चारण करूँगा, बड़ा बढ़िया, वो स्वामी जी बहुत शानदार श्लोक बोलते हैं। मेरे को साधारण भाषा, हमारे स्वामी जी कहते हैं बिल्कुल साधारण भाषा से अगर समझा सको तो समझाओ, जितने साधारण तरीके से, भारी शब्दों से, भारी भरी भरकम वाक्यों से, संस्कृत, क्योंकि लैंग्वेज जो है, जो भाषा है, ये भी सिर्फ साधन है, ज्ञान नहीं है। संस्कृत ज्ञान नहीं है, अंग्रेजी ज्ञान नहीं है, अंग्रेजी द्वारा ज्ञान दिया जाता है। संस्कृत में क्योंकि शास्त्र लिखे हैं, तो संस्कृत साधन है। बड़े भारी शब्दों का इस्तेमाल करने से ज्ञान, या जिसको जो बड़े भारी शब्द इस्तेमाल करता है उसे ज्ञान है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल क्लियर, हमारे स्वामी जी बिल्कुल सही साफ कहते हैं, शब्द साधन है। बढ़िया से बढ़िया, बड़ी से बड़ी गाड़ी लेकर हम वृंदावन चलें तो गाड़ी सिर्फ साधन है, चाहे मारुति 800 हो, चाहे BMW हो, चाहे ऑडी हो, या एरोप्लेन से ही चले जाओ, ये साधन है। विषय तो वृंदावन में बैठे बांके बिहारी हैं, उनका मंदिर भी विषय नहीं है,
विषय तो स्वयं है, स्वयं भू बांके बिहारी। वो गलियां भी विषय नहीं है, साधन है। छोटी गली, पतली गली, बड़ी सड़क, हाईवे, सब साधन है। तो ज्ञान को समझना है, विषय को, जो विषय को आप तक, मुझ तक समझा सके। हमारे स्वामी जी बड़े क्लियरली ये बात कहते हैं कि विषय से हटकर कथाओं कहानियों के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। कथा कहानी साधन है, कथाओं से विषय तक आओ, विषय से कथाओं में मत चले जाओ, कथाओं से विषय पर आओ। विषय ब्रह्मत्व ये समझना है। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख, विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारती रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सोमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम तत्सत। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण